पहलगांव आतंकी हमला के बाद भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। पाकिस्तानियों को अपने घर पाकिस्तान भेज रहे हैं। क्या बहुत अच्छी बात है कि कोई अपना घर जा रहा हो, कोई अपनी वतन वापसी को जा रहा हो, लेकिन वतन वापसी को लेकर के पाकिस्तानी खुश नजर नहीं आ रहे। बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? ये कितने लोगों की लिस्ट निकली है? ये हमारे घर के 9 बंदे, ये बहन। पाकिस्तानियों को लग रहा कि अगर हम पाकिस्तान गए तो भूखे न मर जाएं। पाकिस्तानियों को लग रहा कि अगर हम पाकिस्तान गए तो कहीं वहां हमें गोलियों से छन्नी न कर दिया जाए, या फिर पाकिस्तान जाने वाले इस लेकर के डर रहे हैं क्योंकि वो भारत में जिस तरह से हम देशवासियों के, हम भारत के लोगों के टैक्स से, हम लोगों के पैसों से जिस तरह से अय्याशी कर रहे थे, ऐश मौज कर रहे थे, उनकी वो कमी खलेगी उन्हें। और सबसे बड़ी बात कि वो जो यहाँ की बातें उठा करके पाकिस्तान को दे रहे थे, यहाँ की जो रणनीतियाँ, यहाँ की जो मजबूतियाँ, जो कमजोरियाँ, जो बॉर्डर की बातें, जो सेनाओं की बातें जो पाकिस्तान को परोस रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे वो लोग। और भारत सरकार की ये सबसे बड़ी अच्छी बातें, हम सभी भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी अच्छी बातें हैं और हमें भी अच्छी लगी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानियों के ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई किया गया। सरकार तो हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। 27 साल से एक पाकिस्तानी हमारे देश में आकर के, हमारा खा करके, हमारे फौजी में रह करके, सीआरपीएफ में रह करके हमारी सेनाओं की बातों को लीक करता रहा और हमें खबर तक नहीं। मेरे बच्चे पुलिस में सर्विस हो गई, क्या नाम है, इफ्तिखार। और अब जब पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है तब उन्हें दर्द महसूस हो रहा। बच्चों पर जुल्म किया जा रहा, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा। तुम्हें शैतानों ये नजर नहीं आया था कि जब पहलगांव हमला में हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी, उस समय बच्चों, औरतों के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं आई थी तुम्हें? आज तुम पाकिस्तानी बोलते हो कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे खाएंगे? क्यों उस समय उन लोगों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बहनोइयों को समझ में नहीं आया था कि किस तरह से हमारे लोग मर रहे थे, किस तरह से वो लोग छलनी कर रहे थे हमारे लोगों को, किस तरह से उन्हें गोलियों से भूना जा रहा था, किस तरह से उनके बाल बच्चे इधर उधर भाग रहे थे? तब तुम्हें शर्म नहीं आई, तब तुम्हें रहम की भीख मांगने नहीं आई कि छोड़ दो इन लोगों को? उस समय तो तुमने रहम की भीख नहीं मांगी। आज जब तुम्हारे बच्चों पर बन आई है, आज जब तुम पे बन आई है, तब तुम हमारे लोगों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमें हिंदुस्तान में रहने दो। नहीं रहने दिया जाएगा। क्यों रहने दिया जाएगा? आखिरकार हमारे देश का खाते हो, हमारे देश का पीते हो, हमारे देश का सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन मानसिकता तुम्हारी पाकिस्तान की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब ये मानसिकता तुम्हारी पाकिस्तान वाली नहीं चलेगी, यहाँ की बातें चोरी करके पाकिस्तान को देने की। अब जितना भी जो भी होगा, हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में मिलकर अपने देश को संजोने का, संवारने का काम करेंगे, ना कि तुम जैसे गद्दारों को पालने का काम करेंगे। और जो भी पाकिस्तानी है भारत में, खास करके सुन लो, तुम पाकिस्तानियों को भारत से दूर, भारत से बाहर, चाहे तुम जहन्नम जाओ, चाहे तुम जहां भी जाओ, जाना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं गए तो सरकार के फैसला के बाद भी अगर तुम नहीं गए, किसी तरह से चुप छोरी से भी रह गए, तो तुम्हें हमारे देश के लोग भगा करके रहेंगे। और चाहे इसके लिए जो भी भुगतना पड़े, हमारे देश के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हमें तैयार है, हमें मंजूर है। और पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान की सेनाओं को एक कड़ी चेतावनी है इस वीडियो के माध्यम से। तुम बहुत दूर की बात करते हो कि तुमने मिसाइल रखी, तुमने परमाणु बम रखे, हथियार रखे। एक बात बता दो तुमको कि पूरे भारत के लोग तो दूर, अगर बिहार और तुम्हारी पाकिस्तान इस तरह से बहेगी जैसे उसके इतिहास का पता नहीं चलेगा।